हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज करने वाले हम 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हिंदी मीडियम के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, यदि sec थीटा इक्वल टू क्या है जी 13/12, जो गिवन है उसको लिख लो। और क्या चाहिए हमें, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। प्रतिकलित नहीं होगा, यहाँ पे होगा परिकलित, मतलब आपको मान निकालना है। ठीक है जी। तो जो गिवन है उसको लिख दो। तो क्या दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिखते हैं हम। दिया है, क्या दिया है, सेक थीटा की वैल्यू कितनी है 13/12। अभी तक आपने क्वेश्चन किए होंगे, तो मैंने आपको एक बात समझाई है। क्या समझाई है कि जैसे ही आपको जो हमारे रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री, उसके सामने ऐसे डायरेक्ट मिले तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे पहला काम हमने कर दिया, लो भी के से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको एग्जाम में लिखना है कि हमने के से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। ठीक है। अब देखो बाकी कौन कौन से चाहिए हमें। देखो सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है इसने, तो कौन कौन से बच गए उसको लिख लो सबसे पहले। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक दे ही रखा है और कोसेक दे रखा है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले हम जितने क्वेश्चन किए हैं वैसे ही करेंगे इसको भी। ट्रिग्नोमेट्री एक रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक बना लो ट्रायंगल। ठीक है। तो ट्रायंगल बना लिया, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी। सभी में थीटा, इसका मतलब कोई भी हम ले सकते हैं। तो मैंने बोल दिया कि ये थीटा है, इसको कंसिडर कर रहा है। ठीक है। उसके बाद देखिए थीटा के सामने वाला क्या होगा, ये होगा लंब। ठीक है। और ये होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, कर्ण। और ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है। अब देखो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, लाल बटे कक्का। हमारी जो पुरानी ट्रिक है उसी से ही करेंगे। साइन कोस टेन, कोट सेक। सेक क्या हो जाएगा, सेक निकालने के लिए क्या आंखें इधर होनी चाहिए अपनी। ठीक है। तो कितना दिख रहा है, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, कर्ण का मतलब एसी, एसी। आधार क्या है यहाँ पे, आधार है बीसी। ठीक है जी। जैसे हमें दो साइड मिल गई तो क्या करोगे, सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे हम, यहां लिख रहा हूं, आपको इसके नीचे लिखना है जस्ट। ठीक है। कि भाई एसी की वैल्यू कितनी होगी 13 के, और और बीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 के। लिख दो भाई, ये रहा एसी। एसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 की, बीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 की। दो साइड मिलते ही हमारे दिमाग में एक बात याद आनी चाहिए कि तीसरी साइड सबसे पहले निकाल लो। ठीक है। तो तीसरी साइड निकालते हैं हम। तीसरी साइड निकालते हैं। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, बाबा पाइथागोरस प्रमेय क्या है, विकर्ण का स्क्वायर कर दो और आधार का स्क्वायर कर दो और लंब का स्क्वायर कर दो। तो कर्ण कितना है जी 13 के स्क्वायर, बराबर आधार कितना है 12 के स्क्वायर। आधार कितना है जी 12 के स्क्वायर। लंब कितना है जी, लंब तो बताना है सर। मैंने कहा देख लंब है कितना ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। ठीक है। निकाल लो, सोल्व करो इसको। देखो इसको सोल्व करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 के स्क्वायर, बराबर ये कितना होगा 144 के स्क्वायर, प्लस ए बी का होल स्क्वायर। इसको इधर लेके जाओ माइनस, ये देखो ये प्लस का ना 144, ये माइनस में हो जाएगा। तो बस सोल्व कर लेते हैं इसको। कितना आएगा 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, घटाओगे तो कितना बचेगा 25 के स्क्वायर। तो यहां से हम ए बी की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं भाई, रूट 25 के स्क्वायर। काटा 25 का कितना होता है 5, 5 होता है स्क्वायर रूट। और ये कितना होगा के, क्योंकि इससे कटेगा तो के बचेगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 के। अब हमारे पास तीनों साइड आ चुकी है। तो बस लिखिए साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है जी 5 के, लंब कितना है 5 के, कर्ण कितना है 13 के, कर्ण कितना है 13 के। काट दीजिए कितना बचेगा 5/13। ठीक है जी। कोस थीटा, देखो ये होता है साइन थीटा, ये क्या होता है कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है जी, आधार कितना है 12 के, 12 के। कर्ण कितना है 12 के। ठीक है जी। और कर्ण कितना है 13 के। काटिए कितना बचेगा 12/13। टेन थीटा, टेन थीटा देखो साइन कोस टेन, टेन कितना है लंब बटे आधार। लंब कितना है जी 5 के,
लंब कितना है 5 के, आधार कितना है 12 के, आधार कितना है 12 के, कितना हो जाएगा 5/12, 5/12। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं आपको समझ में आए, 5/12। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ भाई, साइन की वैल्यू आ गई 5/13 आ गई, तो साइन साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो सीधा लिख देता हूं ना 13/5। ठीक है, ये कोट की वैल्यू लिख रहा हूं मैं इधर, थोड़ा आगे जाके स्पेस नहीं है। ठीक है जी, अब मुझे एक बात बताओ, 10 की वैल्यू अगर कितनी आई है 5/12 आई है, 10 की वैल्यू कितनी आई है सामने देखो, 10 की वैल्यू कितनी आई है 5/12 आई है, तो इसका उल्टा कर दो तो वो कोट हो जाएगा, तो कितना आएगा 12/5। ठीक है, यही निकालना था, बहुत इजी क्वेश्चन था, आपने पहले भी किया है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत आता रहता है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसने क्या बोला है, यदि एंगल ए, यदि 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 कोण ए कोण बी क्या है, न्यून कोण है। सबसे पहली बात, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि न्यून कोण क्या होता है। भाई न्यून कोण कौन सा होता है, जैसे मैंने आपको बना दिया एक एंगल ये, ठीक है, तो ये आपको देखो ये कितना डिग्री होता है 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री से ये 90 डिग्री से कम ही है, लगभग 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा एंगल होता है ना भाई, कहां से 0 से लेके 90 डिग्री तक, है ना, याद रखना क्या बोल रहा हूं, ऐसा एंगल जिनका मान भाई जो इसके अंदर आएगा, सीधी बात है, जीरो जीरो से मान, सॉरी, ऐसा, एक मिनट रुको, हाँ जी, देखो कौन सा होता है न्यून कोण, क्या होता है न्यून कोण, किसको बोलते हैं, ध्यान देना भाई, थीटा का मान क्या हो, थीटा का मान क्या हो, 0 डिग्री से तो बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो। याद है आपने पढ़ा होगा भाई न्यून कोण क्या होता है, जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, वो क्या होता है, न्यून कोण होता है। ठीक है, जैसा दिया था हमने पढ़ा, बस इतना समझ में आया। ओके, अब आइए क्या बोल रखा है, कोस ए बराबर कोस बी, जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लो, क्वेश्चन अपने आप सोल्व होगा। देखो भाई क्या दिया है, क्या दिया है, दिया है, दिया है कोस ए बराबर कोस बी, कोस बी, हमें क्या दिखाना है, दिखाइए कि रूट ए, एंगल ए बराबर एंगल बी, सीधी सी बात है, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, हमें क्या करना है या सिद्ध करना है, क्या लिखोगे आप, एंगल ए बराबर एंगल बी। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। देखो जब भी आप कंफ्यूज, थोड़े कंफ्यूजन में हो ना कि भी ऐसे क्वेश्चन कैसे करें, तो जो दिया रहता है ना उसको ही निकाल लो। इसने बोल रखा है कि कोस ए बराबर कोस बी है, तो मैं एक काम करता हूं, कोस ए निकालता हूं, कोस बी निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करूंगा, उसका नाम मैंने दे दिया, क्या नाम दे दिया, देखिए क्या नाम दे दिया, मैंने नाम दे दिया ए बी। अब बी यहां मत लिख देना, सावधान कमांडो, देखो सामने, बी यहां मत लिख देना, क्योंकि देखो अगर बी यहां लिखोगे तो ये कितना डिग्री है 90 डिग्री है, और हमें पहले ही बोल रखा है, क्या बोल रखा है कि ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, न्यून कोण है, मतलब बी का मान हमेशा 90 डिग्री से छोटा होने वाला है। ठीक है, तो मैं बी को यहां लिख रहा हूं, सी यहां आ गया, आ गया, हमने डायग्राम बना लिया। तो हम क्या करते हैं, कोस ए को निकालते हैं। कोस ए को कैसे निकालेंगे, देखो भाई ए एंगल दे रखा है, इसका मतलब ये वाला एंगल कंसीडर कर रहा है ये, तो इसके सामने वाला क्या होगा, इसके सामने वाला क्या होगा, लंब। इसके 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण, और ये क्या बचेगा, जो बच गया, जो आधार बच गया अभी। ठीक है, तो हमें पता है कोस ए क्या होता है, याद करो ट्रिक, लाल बटे कक्का, साइन कोस, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है एसी, और कर्ण कितना है ए बी है, लिख दिया, जो हमें पता था हमने लिख दिया। ठीक है जी, अब एक काम करते हैं, कोस बी को भी निकाल लेते हैं। ठीक है जी, कोस बी को निकाल लेते हैं। कोस बी को कैसे निकालोगे, मैंने कहा देखो ध्यान दो, एक और बना लो समकोण त्रिभुज, क्या दिक्कत है, बना लिया, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी। इस बार क्या है, कोस बी निकालना है, इस बार क्या है, कोस बी निकालना है, तो देखो ये वाला एंगल हमें लेना पड़ेगा क्योंकि कोस बी निकालना है। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, लंब, और ये क्या हो जाएगा, ये तो कर्ण होगा ही होगा हमेशा, और ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है,
कोस भी लिख दो, कोस भी क्या लिखेंगे, आधार बटे करण, क्योंकि ऐसे ही तो लिखेंगे सारे। आधार कितना है जी, बीसी है, बीसी है। करण कितना हो जाएगा, करण हो जाएगा ए बी, करण कितना हो जाएगा ए बी। जो दिया था हमने बना लिया। अब जैसा इसने बोला था, क्योंकि इसने बोला था ना भी कोस ए बराबर कोस बी, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1 से क्या बोलेंगे बी, इक्वेशन 1 से हमें पता है, क्या पता है भाई, कोस ए बराबर कोस बी है, तो दोनों को बराबर कर दो। तो हम कर देंगे बराबर ए सी अपॉन ए बी बराबर बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, इससे कट जाएगा, क्या बचेगा यहां से, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। ठीक है जी, क्या बचा, ए सी बराबर बी सी। इसका मतलब ए सी बराबर बी सी का मतलब क्या हुआ कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर हैं। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में सेम है भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है मैं आपको यही बता रहा हूं। देखिए, इसको स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, क्या होता है देखो। आपने 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 भाई त्रिभुज तो देखा ही है, त्रिभुज तो देखा ही है। याद है आपने 9th क्लास में क्या पढ़ा था, इसको मैंने बोल दिया, इसका नाम कुछ अलग बोल देते हैं, अभी एबीसी नहीं बोलेंगे, इसका नाम बोल दिया पी क्यू आर। ठीक है, याद करो समद्वि भाव त्रिभुज क्या होता है, समद्वि भाव त्रिभुज याद करो, आपने पढ़ा होगा समद्वि भाव त्रिभुज। ठीक है, समद्वि भाव क्या होता है, जिसकी दो भुजा बराबर हो, मतलब दो साइड बराबर हो। इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर मान लेता हूं मैं। अगर 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 दो साइड बराबर होती है, कौन कौन सी, जैसे मैंने बोल दिया कि पी क्यू और पी आर बराबर हैं, पी क्यू और पी आर बराबर है, तो समद्वि भाव त्रिभुज में क्या होते हैं, अगर मान लो ये साइड बराबर है तो इसके सामने वाला, इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाला क्या, इसके सामने वाला कोण, इसके सामने वाला कोण, इसके सामने वाला, इसके सामने वाला कोण, ठीक है, वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम बोल सकते हैं ये बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि समद्वि भाव त्रिभुज है। याद आ रहा है कुछ, सामने देखो, सामने सामने इधर देखो, सामने समद्वि भाव त्रिभुज होता है, अगर उसमें दो भुजा बराबर होती है, दो भुजा बराबर होती है, तो उसके सामने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने 9th क्लास में पढ़ी है। ठीक है, तो देखिए बस इसी प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। कैसे, देखिए भाई, अब देखो ये ट्राइंगल है, ये जो भी समकोण त्रिभुज है, तो इसमें दो भुजा बराबर हो रही है, दो भुजा बराबर हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, हम देखो इस भुजा के सामने वाला कौन सा कोण हो गया, ये, इस भुजा के सामने वाला कौन सा हो गया, ये। ठीक है ना, हो गया ना। ऐसे ही देख लो, इस भुजा के सामने वाला ये हो गया और इस भुजा के सामने वाला ये हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे कि कोण ए बराबर कोण बी। क्यों भाई, समद्वि भाव त्रिभुज से, समद्वि भाव त्रिभुज से। ठीक है, हो गया सिद्ध, यही तो सिद्ध करना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये वाली जो प्रॉपर्टी है इस पे स्टार मार्क लिख कर लीजिएगा, ये पता होना चाहिए। ठीक है जी, आ गया होगा समझ। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या दे रखा है, कोट ए बराबर 7/8 दे रखा है। ठीक है, अब देखो एक तरीका तो ये है जो अभी हमने कर रहा, अभी कितने तरीके कर रहे थे हम कि कोट थीटा, अभी हमने वही तरीका करना है। एक तो तरीका ये है कि कोट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, सबसे पहले इसको के मान लो, इसको के मान लो और इसको सोल्व कर लो। सोल्व करके फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले ये देखो। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भाई 1 + 1 + साइन थीटा, 1 + साइन थीटा, 1 - साइन थीटा अपॉन 1 + कोस थीटा और 1 - कोस थीटा। फर्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक बार सेकंड क्वेश्चन की तरफ ले चलूं आपको। उसने क्या बोल रखा है, कोट स्क्वायर थीटा बुद्धू बनाने के लिए क्वेश्चन दिया। देखो कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो एक बात बताओ, अरे बबुआ अगर कोट थीटा का मान 7/8 दे रखा है, कोट थीटा का मान 7/8 दे रखा है, तो अगर कोट स्क्वायर थीटा करेगा, अगर तूने दोनों तरफ क्या कर दिए, स्क्वायर कर देगा, तो भाई कोट थीटा का स्क्वायर इधर हो जाएगा तो इधर भी स्क्वायर होगा। तो तू बोल सकता है ना भाई, क्या भाई 7/8 का स्क्वायर कर दो, वो कोट स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 और ये कितना हो जाएगा 64। ये आ गया आंसर। ये तो इसने बुद्धू बनाने के लिए दे रखा है। ठीक है जी,
क्वेश्चन है पहला जो करने वाला है। तो एक जो तरीका अभी हम करते आ रहे हैं कि भाई कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है तो क्या करोगे, यहां से साइन थीटा निकाल लिया, कोस निकाल लिया, इसके अंदर वैल्यू रख दो। ठीक है, एक मेथड तो वो जो अभी हम करते आ रहे हैं। मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूं, देखो कौन सा है। मुझे एक बात बताओ, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र होता है। अच्छा देखिए, ये है ए प्लस बी, ये है ए माइनस बी, तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं यूज कर सकता हूं, तो कर रहा हूं मैं इसके अंदर। देखो एक का स्क्वायर, अब देखो मैं एक का स्क्वायर एक ही लिखने वाला हूं, तो एक का स्क्वायर कितना होता है, एक, माइनस बी क्या है, साइन है, तो हम क्या लिखेंगे भाई, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि बी का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आओ, देखो नीचे क्या है, वन प्लस कोस थीटा, और वन प्लस कोस थीटा और वन माइनस कोस थीटा। तो देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहां पे भी यूज कर लो, तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है जी। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का 8.3 वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा, जो इसका नेक्स्ट होता है, एक चैप्टर को छोड़ के होता है, तो आपको एक बात का पता होगा, बहुत ही प्यारी सी बात है। क्या याद करो वो दिन जब मास्टर पढ़ा रहा था क्लास में, स्कूल में, याद करो क्या पढ़ा रहा था। उसने बोला था कि 3 फॉर्मूले और होते हैं, याद आने चाहिए, कौन से। उसने बोला था कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, याद है। और उसने क्या बोलता था, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और क्या बोलता था वो, कोसेक्स स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, याद है वो बोलता था। अब देखो एक बात बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, क्या मैं ये वाला यूज नहीं कर सकता भाई। देखो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यूज कर सकता हूं ना भाई। देखो इस साइन को इधर लेके जाऊंगा, तो यहां क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो इसकी जगह मैं कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, तो लिख दो भाई, लो भाई लिख दिया, कोस स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ, ऐसे ही तो मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा वाला यूज करते थे हम। अब देखो इसको मैं इधर लेके गया, तो यहां पे क्या बचने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा, कर दो भाई साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ भाई, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, होल स्क्वायर। और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो रहा है, याद कर, क्या बताया था मैंने, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, याद कर, टेन थीटा का क्या बताता था मैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और उसका उल्टा कोट थीटा, समझ गए मेरी बात। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपने, कोट थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो भैया अभी जो जितना सारा एक्सप्रेशन सोल्व किया वो किसके इक्वल आ रहा है, कोट थीटा का स्क्वायर के। अच्छा, कोट थीटा की वैल्यू उसने शुरू में दे रखी है, क्या दे रखी है, 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49/64, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये वाला मेथड इजी मेथड है, इसको भी आप यूज कर सकते हो, कुछ नहीं है, बस आपको ये वाली प्रॉपर्टी पता होना चाहिए और ये वाली प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, और जो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस वही सिंपल सा क्वेश्चन जो अभी यूज कर रहे थे हम इतनी देर से। ठीक है, इसका भी मैं आपको सेकंड मेथड बताऊंगा, क्यों। देखो पहले ये देखो, इसने क्या बोल रखा है, यदि 3 कोट ए इक्वल टू 4, यदि 3 कोट ए इक्वल टू 4। अब देखिए भाई, 3 कोट ए इक्वल टू 4 दे रखा है, 3 कोट ए इक्वल टू 4 दे रखा है ना, तो क्या कोट थीटा की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। देखो ये मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं ना भी कोट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब सुनो, ये बोल रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्र 1 प्लस टेन स्क्र बराबर कोस स्क्र ए माइनस साइन स्क्र ए है या नहीं, मतलब इसकी जांच करनी है, अपने को बताना है कि भाई इसके बराबर है या नहीं। ठीक है, ये वाली साइड कौन सी है, एलएचएस, ये वाली साइड कौन सी है, आरएचएस। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, देखो एक तरीका तो वो है कि भाई कोट ए का हमें रेशियो दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे के लगाएंगे, वो लगाएंगे, फलाना ढिमकाना लगा के यहां से टेन की वैल्यू निकाल लेंगे, टेन का इसके अंदर रख देंगे, यहां से कोस और साइन रख देंगे, फिर चेक करेंगे कि बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन लेकिन जो सेकंड मेथड है वो ज्यादा इजी है। देखो कौन सा, लिखो भाई एलएचएस क्या है, एलएचएस क्या है। अगर मैं एलएचएस इसके बराबर आ जाए तो हम बोल देंगे ना कि भाई हाँ सही बात है, होगा। अगर बराबर नहीं हुई तो हम बोल देंगे नहीं होगा। ठीक है, तो एलएचएस क्या है जी, 1 माइनस टेन स्क्वायर,
सॉरी टेन स्क्वायर ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दे रखा है। सबसे पहले एक बात बताओ, जो आरएचएस में क्या आ रहा है जी, कोस और साइन में आ रहा है ना, कोस और साइन में मान आ रहा है ना। एक काम कर दो, जब भी कुछ समझ में ना आए और अपने को दिख भी रहा है कि कोस और साइन में आ रहा है, तो आप क्या करो, इसको साइन कोस में चेंज कर दो। देखो क्या मैं टेन टेन स्क्वायर ए को ये लिख सकता हूं ना भाई, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूं। डिवाइड इसको भी तो ये लिख सकते हैं अपने, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, देखो यहां पे लो एलसीएम, कोस स्क्वायर ए आ जाएगा एलसीएम, सीधी सी बात है। यहाँ पे अपॉन 1 मानो, एलसीएम लेना आता होगा आपको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो आएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एलसीएम लिया और कुछ नहीं लिया मैंने, ठीक है। नीचे आ जाओ, नीचे क्या है जी, कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, एलसीएम कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कोस स्क्वायर से ये कोस स्क्वायर कट जाएगा, क्यों कटेगा, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा और कोस स्क्वायर ऊपर नीचे चला जाएगा और कोस स्क्वायर नीचे चला जाएगा, तो कट जाएगा, कट जाएगा। अब जो बचेगा उसको लिख दो, क्या बचा है, क्या बचा है, देखो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आरएचएस के अंदर क्या है जी, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब ऊपर तो पड़ा है, अगर ये नीचे वाला गायब हो जाए, मतलब नीचे 1 आ जाए, तो हम बोल देंगे ना, क्योंकि नीचे अगर 1 होगा तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। सामने देखो, मेरे सामने देखो, आरएचएस में क्या पड़ा है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए पड़ा है ना। सीधी सी बात है भाई, ये ऊपर वाला बच जाए और नीचे 1 आ जाए और ये बराबर हो जाए, तो हम बोल देंगे ना कि भाई हम बोल सकते हैं कि हाँ बिल्कुल है, यस बोल देंगे अपना आंसर, ठीक है। अगर नहीं आया तो हम नो बोल देंगे। तो देखो एक बात बताओ, अभी हमने एक चीज देखी, क्या देखी, मैं यहां लिख रहा हूं भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यस या नो, होता है ना। मैं एक काम कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ये जो कोस स्क्वायर ए है ना, मुझे एक बात बताओ, क्या कोस स्क्वायर थीटा को अपने क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यस या नो। कितने सारे सवाल किए हमने, लिख सकते हैं ना। तो देखो लिख दो भाई, कैसे, ऊपर वाला वैसे का वैसा रहने दो, कोस स्क्वायर, क्या कोस स्क्वायर ए आएगा ना यहाँ पे, तो कोस स्क्वायर ए, अरे भैया अच्छा लिख जा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन, अब देखो इस कोस स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। देखो इससे एक कटेगा तो नीचे 1 बच गया, तो क्या बच गया भाई, को सीधा का सीधा ऊपर ये बच गया ना भाई, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और यही तो हमारा आरएचएस है भाई। साइन स्क्वायर ए है, 2 मत समझ लेना इधर, साइन स्क्वायर ए, तो यही हमारा क्या है, आरएचएस है, यही तो हमारा आरएचएस है। तो हम क्या बोल देंगे भाई, एलएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यस। ये वाला तरीका इजी है उस तरीके से, क्योंकि उसमें ना आपको सारे निकालते, ये वाला तरीका बहुत इजी है, तो इसको आप कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ नया है, बस ये वाली आइडेंटिटी यूज की है, बाकी हम करते गए, ठीक है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, वो हम वीडियो के अगले पार्ट में करेंगे।